नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कल रमज़ानुल मुबारक का 8वां रोज़ा शुरू हो जाएगा और हमने रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ख़ास तौर पर वज़ाइफ करने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने 8वें रोज़े को कौन सा वजीफ़ा करना है और इस वज़ाइफ की हमें क्या बरक़ात हासिल होती हैं। तो 8वें रोज़े में हमने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद एक मरतबा सूरत फ़तह पढ़नी है। सूरत फ़तह पढ़नी है, क्योंकि सूरत फ़तह जो है ये कामयाबी के लिए है। इंसान का कोई भी अगर मकसद पूरा नहीं हो जाता तो कोई भी अगर उसका मकसद पूरा ना हो रहा हो तो वो सूरत फ़तह पढ़े और उसके बाद वो दुआ करे तो उसका जो भी मकसद होगा वो पूरा हो जाता है। या जो भी उसकी मुराद है, हाजत है, या कोई भी उसका काम अटक जाता है जो पूरा ना हो रहा हो तो वो सूरत फ़तह पढ़ने से उसको कामयाबी हासिल होती है। सूरत फ़तह हर मकसद के लिए होती है, रिज़्क़ में खुशहादगी के लिए भी है। अगर आप दुश्मन के मुकाबले में फ़तह हासिल करना चाहते हैं तो भी आप इसको पढ़ें, या किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, या आप आला पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तब भी आप सूरत फ़तह पढ़ें। इसी तरह अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आप सूरत फ़तह पहले पढ़ के जाएं, दुआ करें इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। या आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं और वो नहीं मिल रही तो आप सूरत फ़तह पढ़ें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। गर्ज़ के सूरत फ़तह हर मकसद में कामयाबी के लिए है और सूरत फ़तह पढ़ने के बाद आप जो भी मांगोगे, जो भी आपकी हाजत होगी तो वो पूरी होगी। तो क्या है कि आपने 8वें रोज़े को फजर की नमाज अदा करने के बाद एक मरतबा सूरत फ़तह पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। तो क्या है कि ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने क्या करना है, ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने दुआए वुसअते रिज़्क़ आपने 25 मरतबा पढ़नी है। पिछले वजीफ़े को भी मैंने आपसे शेयर किया था कि आपने दुआए रिज़्क़ जो है वो आपने पढ़नी है। ये दुआए रिज़्क़ हर वजीफ़े में इस तरह इसलिए पढ़ी जाती है, यानी हर रोज़े में, ताकि इंसान अपने रब से अपने लिए रिज़्क़ की खुशहाली मांगे, खुशादगी मांगे, फरावानी मांगे। तो इसलिए आपने ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद 25 मरतबा दुआए रिज़्क़, दुआए वुसअते रिज़्क़ पढ़नी है। तो दुआए वुसअते रिज़्क़ ये है, अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंदा किबर सिन्नी वन कितवा उम्री। तो ठीक है, ये आपने दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद पढ़नी है। और असर की नमाज अदा करने के बाद आपने 5वां कलमा पढ़ना है। 5वां कलमा इस्तग़फ़ार, ये आपने एक तस्बीह असर की नमाज अदा करने के बाद आपने 5वां कलमा इस्तग़फ़ार ये आपने पढ़ना है। एक तस्बीह असर की नमाज अदा करने के बाद, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूबी व सत्तारुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो क्या है कि आपने असर की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह 5वें कलमे इस्तग़फ़ार की करनी है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। और मगरिब की नमाज के बाद भी आपने दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा पढ़नी है। तो वो दुआए रिज़्क़ और है और ये दुआए रिज़्क़ और है। तो क्या है ये दुआए रिज़्क़, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि अस्सादिकुल वादुल अमीन। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि अस्सादिकुल वादुल अमीन।
इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 पढ़नी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, तो आपने क्या है, 8वें रोज़े को आपने ख़ास तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन वज़ाइफ का मामूल बनाना है कि हमने ख़ास तौर पर ये वजीफ़े करने हैं और उसके बाद हमने दुआएं करनी है। ये वज़ाइफ आपके इंशाअल्लाह हर हाल में मुजर्रब और ख़ास साबित होंगे। इसके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर वो नेमत अता करेंगे, हर वो चीज़ अता करेंगे, हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी जो आप चाहते हैं। तो आज का ये वजीफ़ा था जो मैंने आपसे शेयर किया है, और आपने ख़ास तौर पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन वज़ाइफ का मामूल बनाना है और हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।